ताजनगरी आगरा में 6वीं क्लास के छात्र पर शिक्षक का कहर जमकर टूटा है। शरीर पर डंडों के निशान आरोपी शिक्षक की बर्बरता को साफ दर्शा रहे हैं। शिक्षक से बिना पूछे पानी की बोतल से पानी पीने के कारण छात्र के शरीर पर शिक्षक का कहर टूटा। मामला सदर थाना क्षेत्र के देवरी पर पंचशील इंटर कॉलेज रोड है, जहां पर दिलीप कुमार सैनी नाम के शिक्षक ने पीड़ित छात्र को बेरहमी से पीटा, यहां तक कि पीड़ित छात्र कक्षा में ही बेहोश हो गया। घटना की जानकारी पीड़ित छात्र ने परिजनों को दी। आक्रोशित परिजनों ने एसएसपी आगरा को ऑनलाइन शिकायत की। पीड़ित छात्र का मेडिकल करा लिया गया और परिजन आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये सदर थाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक शिक्षक के द्वारा एक 6वीं क्लास के छात्र की पिटाई का मामला है। बच्चे का मेडिकल करवा दिया गया हुआ है और तहरीर प्राप्त करके एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई शीघ्र होगी। आगरा के हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मंच के कार्यकर्ताओं ने कई मांगे की है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि गाजियाबाद मदरसे में हमारी 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले मौलवी को सरकार फांसी की सजा दे। भारत में जितने भी मदरसे हैं उनका सत्यापन किया जाए, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, मदरसों में रहने वालों का सत्यापन किया जाए और साथ ही ऐसे कुकर्म करने वाले मदरसों को सीज किया जाए। आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहा है डीएम साहब के माध्यम से हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी और हिंदू जागरण मंच जिला महानगर मिलकर आज डीएम साहब को राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिससे हमारी गीता बहन के साथ जो अन्याय हुआ है, जो दुष्कर्म किया गया है मौलवी द्वारा, उसको फांसी की सजा और उसको फांसी दी जाए उसको। और हमारी कुछ प्रमुख मांगे ये हैं कि सारे जितने भी अपने मौलवी और मदरसों की सारी की सत्यापन सरकार द्वारा कराया जाए, जिससे सत्यापन में जो भी मौलवियाँ कहीं उसमें ये तो पाया तो नहीं जा रहा है कि वो आतंकवादी या किसी आतंकवादी संगठनों से मिले हुए तो नहीं है। नगर निगम ने लखनऊ के इंदिरा नगर में अतिक्रमण अभियान चलाकर कई अतिक्रमण हटाए। इस दौरान अतिक्रमण हटाने गई टीम और दुकानदारों के बीच तीखी झड़प होने की खबरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, इंदिरा नगर में एचएल के पास सब्जी मंडी में यह अभियान चला है, जिसमें कई कब्जे हटाए गए। लखनऊ के मोमिन अंसार सभा का 8वां राष्ट्रीय अधिकार सम्मेलन 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शामिल होंगे। इस सम्मेलन में देश भर के बुनकर, दस्तकार, पिछड़े दलित मुस्लिमों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत होंगे। चारबाग रविंद्रालय में 29 अप्रैल को सम्मेलन होगा। यह जानकारी मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने प्रेस वार्ता में दी। मोमिन अंसार सभा का आपकी राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इससे पहले 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में हुआ था। इस वर्ष हमला क्योंकि तय किया गया कि ये उत्तर प्रदेश में होना है, तो अब की हम लोग 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश में अपनी कर रहे हैं, जो कि हमारा रविंद्रालय चारबाग ऑडिटोरियम में होगा, जिसके मुख्यमंत्री माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी होंगे और इसी के साथ तमाम पार्टियों के विधायक, सांसद और चेयरमैन वगैरह में शामिल होंगे। और खास करके इसमें अब की हमारे साथ में हमारी महिलाएं, माँ बहनें भी इसमें शामिल होंगी, ताकि जो समस्या है उसको भी उनके सामने भी रखा जा सके, वो भी समझ सकें और अपना पक्ष भी रख सकें, ताकि इससे आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि रिपोर्ट पेश की जाएगी। लखनऊ के डाकू मलखान सिंह के पोते को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने आशियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आशियाना इलाके से डाकू मलखान सिंह का चेन स्नेचर पोता आलमबाग के सुनार के साथ गिरफ्तार किया गया है। लूटी गई चेन इस सुनार को बेचता था। आरोपी कानपुर से लखनऊ में आकर इन वारदातों को अंजाम देता था। कृष्णानगर, आलमबाग और आशियाना क्षेत्र में एक अकेला व्यक्ति, जिसका शरीर से जो काफ़ी हष्ट-पुष्ट है, वो मोटरसाइकिल पर बैठ के लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाओं को, लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। तो उसी क्रम में पुलिस लगातार इस अपराधी का सीसीटीवी के माध्यम से और पुलिस के जो मुखबिर होते हैं उनके माध्यम से इसकी जांच पड़ताल खोजबीन में लगी हुई थी। उसी में टीम आशियाना को, जिसमें एसएचओ आशियाना और कांस्टेबल सुमित की टीम को इसमें सफलता मिली है, जिसमें सीओ कैंट का सफल निर्देशन रहा है। इस टीम ने जब इस व्यक्ति को हीरोइन किया, जब पता चला तो ये अजय सिंह नाम का अभियुक्त, जो कि कानपुर से भी कई बार जेल जा चुका है, जिसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, ये व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। इस व्यक्ति को
पुलिस ने मुखबिर सूचना पर स्मृति गेट ओपन 3 से इसको गिरफ्तार किया और जब पूछताछ इससे की गई, इंटरोगेशन इससे बाकायदा पुलिस ने काफ़ी देर इंटरोगेशन की और जो चीज़ें इसके बताने से जो सामने आई हैं वो इस तरह हैं कि ये कानपुर में लगातार घटनाएं कर रहा था। पिछले डेढ़ साल पहले कानपुर से ये जेल भी गया। जब कानपुर में जेल चला गया और वहाँ की पुलिस इसको लेकर चौकन्ना हो गई तो इसने अपना बेस शिफ्ट कर लिया लखनऊ की तरफ। हाल ही में इसकी शादी भी हो गई थी, इसके खर्चे बढ़ गए थे, तो लखनऊ में आशियाना क्षेत्र कृष्णानगर क्षेत्र में ये किराए के मकान में लगातार रहता था। वहाँ की टोपोग्राफी से ये व्यक्ति अच्छी तरीके से परिचित था, तो जब पुलिस इसका कभी पीछा भी करती तो ये गलियों के रास्ते पता होने की वजह से ये पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता। कुशीनगर हादसे के बाद लखनऊ के स्कूलों में बच्चों को लाने और ले जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच होना शुरू हो गई है। मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूलों को नोटिस भी भेजा गया है। 1 महीने तक विशेष अभियान चलाकर सभी वाहनों के चेकिंग के आदेश हुए हैं। कई स्कूलों के वाहनों की चेकिंग की गई। लॉरेटो स्कूल से वाहनों की चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई है। वाहनों की चेकिंग कर रहे अधिकारी ने बताया कि अब तक जो भी स्कूली वाहन मिल रहे हैं उनका कई वर्षों से फिटनेस नहीं हुआ है और कई वाहन तो 2-3 साल पुराने परमिट पर ही बच्चों को लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। इन सभी का ई-चालान किया जा रहा है। कौशाम्बी में एक पति के कान और होठ उसकी ही पत्नी और प्रेमी ने काट दिए। दरअसल इस पति ने अपनी पत्नी और प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। मामला पिपरी थाना इलाके के गेरिया खालसा गांव का है, जहां के रहने वाले केशव लाल ने गांव के ही एक युवक के साथ अपनी पत्नी को बाहें डाले देख लिया था। आरोपियों को डर था कि किसी को बता न दे, इस कारण दोनों आरोपी घटना को अंजाम देकर भाग निकले। कुशीनगर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुए रेल हादसे के प्रति राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अनिल दुबे ने इस घटना के लिए रेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। घटना की उच्च स्तरीय पर जांच करने की मांग की है। मथुरा में ब्लॉक के ग्राम शाहपुर में जेई की मिली भगत सामने आई है। दरअसल जल निगम का एक कर्मचारी सरिया पाइप लेकर बाजार बेचने जा रहा था, तभी सामान से भरा टेम्पो पकड़ा गया। वहीं ग्राम प्रधान ने खुलासा करते हुए बताया कि जेई की मिली भगत से ही यहां का माल बेचा जाता है। पाइप जैसे कई सामान बेचने का खेल बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। जेई को सूचना देने पर बताया कि यह कर्मचारी हमारे यहां जल निगम की टंकी पर काम करता है, लेकिन मामले की खबर नहीं थी और इस मामले से अपने को अनजान बताया। पुलिस ने सारे सामान को टेम्पो सहित जमा कर लिया है। मऊ में बाहर से आई सीआरपीएफ की टीम ने जिले के दंगे वाले स्थानों का जायजा लिया, ताकि वह किसी भी अनहोनी पर घटना स्थल पर शून्य समय पर पहुंचकर जनधन की हानि होने से रोक सके। जायजा लेने के बाद कमांडेंट इंद्रजीत राणा ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसलिए हम लोग आए हैं। क्षेत्र के वरिष्ठ और समाजसेवी नागरिकों सहित माहौल बिगाड़ने वाले सभी तरह के लोगों के बारे में जानकारी ली गई। सीआरपीएफ की एक कंपनी बटालियन आई हुई है। बटालियन के कमांडेंट इंद्रजीत राणा ने जनपद के सराय लखनसी और महिला थाने का जायजा लिया, जहां पर थाना के हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के बारे में जानकारी ली। हमारी टीम द्वारा थाना क्षेत्रों के हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के बारे में जानकारी करने के साथ दंगाई क्षेत्रों के बारे में जानकारी की। जिले में जो भी थाना क्षेत्र है, जैसे ये लखनसी के थाना क्षेत्र में जो भी इलाके हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पे खतरा है दंगा होने का, कहाँ पे जो है कि शांति स्थापित करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हमको कि दंगा अगर वगैरह हो जाता है या फिर इस तरह की सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है तो हम द्रुत कार्यबल हैं तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते उस दंगे पे नियंत्रित पा सके, चाहे उस सिचुएशन पे नियंत्रण पा सके।